सुप्रभात, सुदिनमस्तु, शुभमस्तु। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में। आज हिंदी की कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं स्वर संधि को। और स्वर संधि की विकास यात्रा में हमने दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि की यात्रा पूर्ण कर ली है। और आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम यण संधि को पढ़ने जा रहे हैं। तो मैंने जैसे कि बात कही कि स्वर संधि को पढ़ने से पहले हमें स्वरों का ज्ञान होना जरूरी है। तो आपके सामने यहाँ पर स्वर लिखे हुए हैं। अब दीर्घ संधि जब हमने पढ़ी थी तो एक पूर्व ज्ञान ले लेते हैं। दो समान स्वरों का आपस में मेल होता है, चाहे अ आ हो, चाहे ई हो, चाहे उ हो, परिणाम में दीर्घ रूप प्राप्त होता है, इसलिए वो दीर्घ संधि है। गुण संधि में असमान स्वरों का आपस में मेल होता है, अ आ ई के साथ जुड़ेंगे और ए प्राप्त होगा, अ आ उ के साथ जुड़ेंगे तो ओ प्राप्त होगा, और अ आ री के साथ जुड़ेंगे तो अर प्राप्त होगा। वृद्धि संधि में ऐ और औ हमें परिणाम में वृद्धि स्वर प्राप्त होते हैं, इसलिए उसको वृद्धि संधि कहा जाता है। अब बात करते हैं हम यण संधि की। अब यण संधि में क्या खास बात है? तो यण संधि में दो स्वर हैं, ई और उ। ये किसी भी स्वर के साथ जुड़े, चाहे इधर जुड़े, चाहे इनमें से किसी स्वर के साथ जुड़े, ठीक है, लेकिन परिणाम में जो प्राप्त होगा उस आधार पर इसको यण संधि नाम दिया गया। यण संधि में 3 सूत्र बनते हैं। इन तीनों सूत्रों को हमें अच्छे से समझना है। परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली स्वर संधि की ये यण संधि है, जिसमें परीक्षा में बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उस पर बात करेंगे। अब देखिए, सूत्र है 3। पहला सूत्र है ई या बड़ी ई, यहां पर आ जाएगा असमान स्वर। परिणाम में एक बार मैं सूत्र लिख देता हूं, इसके बाद में हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। असमान स्वर, परिणाम में व, और तीसरा आ जाएगा री के साथ असमान स्वर। र। अब देखिए, इस संधि में क्या खास बात है उस पर हम बात करेंगे। अब देखिए, पहले शब्द के अंत में अगर यहां पर हम इस तरह का निशान लगा देते हैं ताकि हमें ध्यान रहे, पहले शब्द के अंत में और दूसरे शब्द के आदि में। तो पहले शब्द के अंत में अगर ई या दीर्घ ई हो और दूसरे शब्द के आदि में कोई भी असमान स्वर हो, असमान का तात्पर्य क्या है? तो यहां पर इस जगह पर ई नहीं होना चाहिए, यानी ई के अलावा कोई भी स्वर यहां पर होगा तो वो असमान स्वर माना जाएगा। तो ई के साथ कोई भी असमान स्वर इनमें से जुड़ता है, चाहे वो अ हो, चाहे आ हो, चाहे री हो, ए हो, ऐ हो, ओ हो या औ हो, ठीक है, या उ। इनमें से कोई भी असमान स्वर जुड़ता है तो परिणाम में क्या बनेगा? य बनेगा। और य हलंत है, ये चीज आप ध्यान रखें, आधा है, उसमें स्वर नहीं है। जो स्वर जुड़ेगा वो य के साथ मिल जाएगा पहले शब्द के अंत में। ठीक दूसरी तरह से पहले शब्द के अंत में उ या बड़ा उ हो और दूसरे शब्द के आदि में असमान स्वर आपका उ के अलावा कोई भी हो, उ के बाद में कोई भी असमान स्वर, चाहे ई जुड़े, चाहे अ जुड़े, चाहे री, ए ओ औ कुछ भी जुड़े, परिणाम में क्या चीज आ जाएगी? वह आएगा। और इसी तरह से तीसरा सूत्र बनता है, री के साथ अगर कोई भी असमान स्वर जो री नहीं हो वो जुड़े तो र बनता है। तो परिणाम में य व र ये 3 ध्वनियां प्राप्त होती हैं। और इसी के आधार पर सबसे पहले य के नाम के आधार पर इसका नाम रख दिया हमने यण संधि। तो सबसे पहला सूत्र मैं आपके सामने लेने जा रहा हूं। तो पहला सूत्र पढ़ेंगे,
पहला सूत्र देखें, ई के साथ असमान स्वर कैसे जुड़ता है। अब एक शब्द है सरस्वती, माता सरस्वती, और यहां पर है आराधना। अब देखें इसको, पहले शब्द के अंत में ध्वनि कौन सी है, बड़ी ई, तो पर बड़ी की मात्रा लग रही है तो बड़ी ई है। आगे कौन सा असमान स्वर है, आ। तो देखिए ई के साथ आ जुड़ रहा है तो क्या हलंत य है, इसमें आ जुड़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, या। तो ये शब्द क्या बनेगा, स र स व। क्योंकि यहाँ तक विकार नहीं आया है तो हमने वैसा का वैसा लिख दिया। विकार कहाँ आया, त में, स्वर निकल गया तो त को कर दो आधा, जो स्वर निकला आगे वाला स्वर मिलकर के क्या बनाया, या, तो या लिख दिया। और पीछे क्या रहा, तो शब्द हमारा क्या बन गया, सरस्वती आराधना। तो ये शब्द हो गया यण संधि का। तो सरस्वती आराधना शब्द का सही संधि विच्छेद होगा तो सरस्वती धन आराधना। अब ये कैसे बना तो मैं आपको बता देता हूं। ई के साथ में कोई भी असमान स्वर, तो सबसे पहले शुरू करते हैं अ। ई और ई के साथ में सबसे पहला असमान स्वर अ जुड़ता है तो ये हलंत है, इसमें अ जुड़ जाएगा तो ये पूरा। ई के साथ में अगर असमान स्वर आ जुड़ता है तो हलंत य में आ जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा या। ई जोड़ नहीं सकते क्योंकि वो समान हो जाएगा, हमें असमान चाहिए तो ऊ जोड़ते हैं। छोटा ऊ है तो य के नीचे छोटे ऊ की मात्रा लग जाएगी। बड़ा ऊ है तो य के नीचे बड़े ऊ की मात्रा लग जाएगी। इसके बाद में ए है तो ए की मात्रा लग जाएगी। ऐ है तो यही की मात्रा लग जाएगी। और ई के साथ में अगर ओ जुड़ता है तो यो की मात्रा लग जाएगी। और अगर औ जुड़ता है तो यो की मात्रा लगेगी। तो इस तरह से ये ध्वनियाँ य में जुड़ जाएंगी। जो भी स्वर यहाँ पर होगा वो य के साथ जुड़कर ये रूप बनाएगा। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पर बनाया था, आ था तो या हो गया। अब मैं कुछ उदाहरण आपको दूंगा, उन उदाहरणों को आपको करना है और फिर हम अगले सूत्र की ओर आगे बढ़ेंगे। शब्द है रीति धन अनुसार। आप जल्दी से इसको करते भी जाएं। इति धन अर्थ, इसके बाद वि धन अर्थ, वि धन आस, वि धन ऊह, स्त्री परि धन अंक, इसके बाद में प्रति धन आरोप, इसके बाद स्वस्ति धन अयन, अग्नि धन अस्त्र। कुछ नए शब्द आपके सामने रख रहा हूं ताकि परीक्षा में हमें ध्यान रहे। त्रि धन अक्षर और वि धन अंजन। अब देखते हैं, इनको करने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, पहला उदाहरण आपके सामने है, रीति धन अनुसार। पहले शब्द के अंत में कौन सा स्वर है,
ई है, छोटी की मात्रा लग रही है त पर, आगे अ है तो ई के साथ असमान स्वर जुड़ेगा अ, तो क्या बनेगा य। तो शब्द क्या बन गया, री का री लिख दिया, त में से स्वर निकल गया है तो त को आधा करो, जो स्वर निकला आगे वाला स्वर क्या बना य, और पीछे जो बचा था वो हमने लगा दिया रित्यनुसार, तो नया शब्द बन गया संधि के कारण रित्यनुसार। इसके बाद इति धन अर्थ, तो यहाँ पर भी देख लें, छोटी ई है, आगे अ है तो ये बन गया य, तो ये ई का ई लिख दिया, त आधा लिख दिया, जो स्वर निकला आगे वाला स्वर य बन गया और पीछे लगा दिया थ, इत्यर्थ। बड़े अच्छे शब्द बन रहे हैं। तो संधि का काम क्या है, तो संधि का काम ही यही है, नए नए ध्वनियों का योग करके नए शब्दों का निर्माण करना। अब देखिए वी धन अर्थ, व में से हमने स्वर निकाल दिया ई और आगे अ, क्या बना य, तो वी में से स्वर निकाल दिया तो वी हो गया व आधा, जो स्वर निकाला आगे वाला स्वर मिलकर बना दिया य और पीछे लगा दिया थ, तो ये हो गया व्यर्थ। इसी तरह से वी धनास, तो ठीक इसी तरह से ई और आगे आ है तो ये हो गया या, तो वो में से स्वर निकाल दिया तो वो आधा, जो स्वर निकाला आगे वाला स्वर मिलकर बनाया या और पीछे स, व्यास। इसी तरह से वी धन ऊह, तो वी में ई है, आगे ऊ है तो ये य के नीचे बड़े ऊ की मात्रा लग जाएगी तो यू हो जाएगा, वो में से आपने स्वर निकाल दिया तो वो आधा और यू बना और पीछे लगा दिया ह। परिधन अंक, ई और आगे अ अनुस्वार के साथ, तो य पर भी हमने अनुस्वार लगा दिया, प और फिर आगे र आधा बच गया तो हम पहले लिखेंगे य और र की मात्रा लगा देंगे और क, पर्यंक। पर्यंक का मतलब होता है पलंग। इसी तरह से प्रतिधन आरोप, अब यहाँ पर देखें प्रति, त में छोटी ई है, आगे आ है तो ये बनेगा या, तो ये हो जाएगा प्रत्यारोप। इसी तरह से स्वस्ति धन अयन, स्वस्ति में छोटी की मात्रा है, आगे अ है तो ये य बनना चाहिए, तो जहाँ तक विकार नहीं आ रहा उसको लिख दो आप। स्वस्थ, वहाँ तक विकार नहीं आ रहा, त में से भी स्वर निकल गया, त भी आधा करेंगे, जो स्वर निकला आगे वाला स्वर मिलकर य बना और पीछे यन, स्वस्थयन। स्वस्ति का मतलब कल्याण, अयन का मतलब मार्ग, तो स्वस्थयन का मतलब हुआ कल्याण का मार्ग, जिस पर गौतम बुद्ध चले थे। अग्नि धन अस्त्र, अग्नि छोटी की मात्रा, आगे अ है तो ये हो गया य, अ का अ लिख दिया, आधा घ लिख दिया, ई और अ मिलकर य बना, न आधा और य और पीछे स्त्र, अग्न्यस्त्र। इसके बाद त्रिअक्षर ई और अ, ये हो गया य, त्र में से स्वर निकल गया त्र आधा, जो स्वर निकला आगे वाला स्वर मिलकर य बना और पीछे हमने लगा दिया अक्षर, त्रिअक्षर। और इसी तरह से ई, व में ई, आगे अ अनुस्वार के साथ तो य भी अनुस्वार के साथ आएगा, और व में से स्वर निकाल दिया तो व आधा और ये य अनुस्वार के साथ और पीछे लगा दिया जन, व्यंजन। तो इस तरह से ये पहला सूत्र हमारा पूरा होता है, जिसमें ई के साथ असमान स्वर जुड़ते हैं और क्या बनता है य बनता है, और जो स्वर आगे असमान में आएगा वही य के साथ जुड़ जाएगा। तो अगला सूत्र हम लेते हैं। दूसरा सूत्र हमारा क्या है, तो दूसरा सूत्र है उ या उ के साथ कोई भी असमान स्वर जुड़े तो क्या बनेगा व बनेगा। तो अगर उ के साथ में उ या उ के साथ असमान स्वर जुड़ता है तो व आधे में जुड़ जाएगा तो व पूरा,
ऊ के साथ आ जुड़ता है तो वा, ऊ के साथ ई जुड़ता है, छोटी ई है तो छोटी की मात्रा व पर, बड़ी ई है तो क्या बनेगा वी, आ ई जोड़ दिया, ऊ नहीं जुड़ेगा क्योंकि वो समान हो जाएगा, तो क्या जोड़ेंगे हम ए, ठीक है, तो व पर ए की मात्रा लग जाएगी, ऐ जुड़ेगा तो दो मात्रा लग जाएंगी ऐ की, ऊ के साथ अगर ओ जुड़ता है तो क्या हो जाएगा वो, और ऊ के साथ में अगर औ जुड़ता है तो ये हो जाएगा दो मात्राएं औ की वो। तो इसी तरह से जो असमान स्वर यहाँ पर होगा वो व के साथ में जुड़ता जाएगा, और उसका उदाहरण मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो जैसे एक उदाहरण मैं आपके सामने रखूँगा, सुधन अस्ति। अब देखिए सुधन अस्ति, यहाँ पर जो ये दो अलग अलग शब्द दे रखे हैं, स में कौन से ऊ की मात्रा लग रही है, छोटे ऊ की मात्रा लग रही है, आगे असमान स्वर कौन सा हुआ अ, तो ऊ के साथ में क्या जुड़ रहा है अ जुड़ रहा है, तो ऊ के साथ अ जुड़ेगा तो वह पूरा बन जाएगा, ठीक है, इस व में अ जुड़ गया तो वह पूरा बन गया। अब देखते हैं स में से स्वर निकाल दिया आपने तो स आधा हो गया, जो स्वर निकाला आगे वाला स्वर मिलकर क्या बना व बन गया, और पीछे हमने लगा दिया जो था स्वस्ति, तो शब्द बन गया हमारा स्वस्ति। स्वस्ति का मतलब कल्याण। इसी तरह से कुछ उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं। सुधन अच्छ, इसके बाद सरयू धन अंबु, और चमू धन आक्रमण। इसके बाद अगले उदाहरण देखें। परमाणु धन अस्त्र अनुधन एशक, लघु धन ओष्ठ, और धातु धन इक। गुरु धन आज्ञा। चलिए इतने उदाहरण हम करते हैं। सबसे पहले सुधन अच्छ है, इसको हम देखते हैं। स में छोटे ऊ की मात्रा है, आगे अ है तो व बनेगा, तो स में से स्वर निकल गया तो स आधा क्या बना व, और पीछे लगा दिया छ, स्वच्छ शब्द बन गया। सरयू धन अंबु, अब बड़े ऊ की मात्रा है, बड़े ऊ के साथ अ जुड़ रहा है तो व में बड़े ऊ की मात्रा लग जाएगी, तो स र सर्वु सर्विम्बु। चमूधन आक्रमण, ऊ के साथ असमान स्वर, इसके बाद चमूधन आक्रमण, बड़े ऊ की मात्रा, आ जुड़ रहा है, ऊ आ वा हो जाएगा, च आधा म वा क्रमण, चमवाक्रमण, ये शब्द बना हमारा। परमाणु धन अस्त्र देखते हैं। परमाणु में छोटे ऊ की मात्रा है, आगे अ है, और ये बनेगा व बना, तो ये हो गया परमावस्त्र।
परमाण वस्त्र। अनुधन एशक उ के साथ ए जुड़ रहा है तो ए की मात्रा लग जाएगी, तो ये बन जाएगा अन्वेषक। और लघुधन ओष्ठ उ के साथ में ओ जुड़ रहा है तो वो बनेगा, तो ल आधा घ, क्योंकि घ में से स्वर निकाल दिया है तो घ आधा, जो स्वर निकाला आगे वाला स्वर मिलकर क्या बना वो, और पीछे लगा दिया ओष्ठ, लघुओष्ठ। धातु धनिक ई के साथ में, सॉरी उ के साथ में ई जुड़ रहा है तो यहाँ पर वी बनेगा, धा का धा लिख दिया, त में से स्वर निकल गया तो आधा और बना वी और क धात्विक। इसी तरह से गुरुधन आज्ञा, तो गुरु र में उ की मात्रा है, छोटे उ की मात्रा है, और आगे आ है तो ये बनना चाहिए वा, तो गुरु का गु लिख दिया, और र आधा बच गया क्योंकि र में से स्वर निकल गया है तो र आधा लिखा नहीं जाता, तो क्या लिखेंगे, पहले वा लिखेंगे और र यहाँ पर लगाएंगे और ज्ञा, गुरुवाज्ञा। तो इस तरह से ये यण संधि का दूसरा सूत्र हमारा पूरा होता है। तो जहाँ पर मैंने बताया उ के साथ में असमान स्वर वा जुड़े, व जुड़े, कोई भी असमान स्वर जुड़े तो परिणाम में व बनता है, और जो भी स्वर यहाँ असमान में होगा वो व के साथ जुड़ता जाएगा और ये रूप बनाएगा, और उसी के उदाहरण मैंने आपको बताया। अब अगले सूत्र की ओर हम आगे बढ़ते हैं, तीसरे सूत्र की ओर। तीसरा सूत्र है कि अगर री के साथ में, अगर पहले शब्द के अंत में क्या हो, री हो, और उसके बाद दूसरे शब्द के आदि में कोई भी असमान स्वर हो, असमान स्वर हो तो क्या बनेगा, र बनेगा। इसको पढ़ते हैं। अब री के साथ में कोई भी असमान स्वर जुड़ता है तो क्या बनता है, र बनता है। अब जैसे देखते हैं री की मात्रा कैसे होती है, तो मैंने आपको बताया था पी त री, ये री आ गया आपका। अब यहाँ पर करते हैं जैसे अर्थ, ये शब्द है पितृधन अर्थ, तो पहले शब्द के अंत में कौन सी मात्रा है, री की है, दूसरे शब्द के आदि में क्या है, अ, तो क्या बना, र, र पूरा बन गया, क्योंकि र हलंत में अ जुड़ गया तो र पूरा बन गया। अब देखते हैं कैसे बना, पी का पी लिख दिया, अब त में से स्वर निकाल दिया है आपने तो त को कर दो आधा, जो स्वर निकाला आगे वाला स्वर मिलकर क्या बना, र, और पीछे क्या हो गया, थ। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो जब मैंने आपको संयुक्त अक्षर बताए थे उसमें त्र का योग, त्र कैसे बनता है, संयुक्त अक्षर है तो त और र के योग से बनता है त्र। तो अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल यही चीज आ रही है, त और र दोनों मिल सकते हैं, तो त और र मिलकर क्या बनाएंगे, त्र। तो शब्द क्या बन गया, पितृर्थ। तो इस तरह से पितृधन, इसको आप हल करने का प्रयास करें, पितृधन आज्ञा। इसके बाद मातृधन अंश, मातृधन उपदेश, पितृधन अनुमति, ये शब्द हैं, इनको आप देख लें। अब देखिए पितृधन आज्ञा, तो पितृधन आज्ञा त में स्वर है हमारा री और आगे है आ, तो री के साथ असमान स्वर जुड़ा आ, तो क्या बनना चाहिए, रा। तो यहां पर हो जाएगा पित्राज्ञा। क्यों, क्योंकि त और रा, त और र मिलकर क्या बनता है, त्र बनता है, तो त और रा मिलकर क्या बनेगा, त्रा बनेगा, तो पित्राज्ञा। अब इसी तरह से मातृधन अंश, पहले शब्द के अंत में कौन सा स्वर है, री है, आगे कौन सा है, अ,
तो यहाँ पर देखिए माँ का माँ लिख दिया, त में से स्वर निकाल दिया तो त आधा कर दो, ठीक है। जो स्वर निकाला आगे वाला स्वर मिलकर के क्या बनाया, र बनाया, तो अनुस्वार है तो अनुस्वार लगा दिया, और यहाँ पर और पीछे लगा दिया श, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मात्रंश। इसी तरह से मातृधन उपदेश देखें तो मातृ त के नीचे क्या है, री है, आगे क्या है, ऊ है, तो री के साथ असमान स्वर जुड़ेगा तो र बनेगा, लेकिन र में कौन सा स्वर लगेगा, छोटी ऊ की मात्रा रू, है ना। तो रू कैसे लिखते हैं, छोटे ऊ की मात्रा के साथ ऐसे लिखते हैं, तो माँ का माँ लिख दिया, और इसके बाद में त में से स्वर निकाल दिया तो त को कर दो आधा, जो स्वर निकाला आगे वाला स्वर मिलकर क्या बनाया, रू, और पीछे लगा दिया पदेश। अब इसको हम जोड़ देते हैं तो ये जुड़ जाएगा, तो शब्द क्या बन गया, मातृपदेश, ठीक है, बहुत ही सरल है। अब देखिए पितृधन अनुमति, तो यहाँ पर त के नीचे री की मात्रा है, आगे अ है, तो ये क्या बनना चाहिए, र बनना चाहिए। अब देखें पी का पी लिख दिया, त में से स्वर निकाल दिया, त आधा कर दो, जो स्वर निकाला आगे वाला स्वर मिलकर क्या बना, तो यहाँ पर र बना, और पीछे लगा दिया नुमति, तो बिल्कुल त और र जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, त्र हो जाएगा, पितृनुमति। तो ये आपका नया शब्द बन गया, मातृपदेश, पितृनुमति, पित्राज्ञा, मात्रंश, ये चीजें। चलिए, तो ये हो गई हमारी यण संधि। अब यण संधि के बाद में स्वर संधि की हम अंतिम संधि पर बात करेंगे, जिसका नाम है अयादि संधि। अयादि संधि, अयादि संधि। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं, चार सूत्र लगेंगे, ए के साथ असमान स्वर, अय के साथ असमान स्वर, आय, ओ के साथ असमान स्वर, अव, और औ के साथ असमान स्वर, आव। तो इस तरह से ये चार सूत्र यहाँ पर काम कर रहे हैं अयादि संधि में। तो अयादि संधि को अयादि संधि क्यों कहा जाता है, तो अय धन आदि अयादि बनता है, तो आदि यानी प्रारंभ में हमें क्या प्राप्त हो रहा है, अय प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसको हमने नाम दे दिया अयादि संधि का। अब इस अयादि संधि में जो स्वर हैं वो आपस में जुड़ेंगे और अयादि संधि का रूप लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ए के साथ असमान स्वर, जो कि क्या बनाता है, अय। अब जैसे उदाहरण है चे धन अन। अब देखिए चे धन अन, च में कौन सा स्वर है, एक मात्रा है तो ए होगा, आगे असमान स्वर क्या है, अ, तो ए के साथ असमान स्वर जुड़ा तो य में अ जुड़ जाएगा तो अय पूरा बनेगा, ठीक है। यहाँ पर जो भी स्वर होगा यहाँ पर इस जगह पे वो य हलंत में जुड़ता जाएगा, तो ए के साथ असमान स्वर जुड़ा, अय बना, तो यहाँ पर च में से आपने स्वर निकाल दिया तो सबसे पहले च आधा, जो स्वर निकाला आगे वाला स्वर मिलकर बना अय, और पीछे हमने लगा दिया न। अब इसको हम जोड़ देते हैं, अ वापिस मिल जाएगा किस में, च में, अ वापिस किस में मिल जाएगा, च में, तो च पूरा हो गया, और यन। जब हम चयन शब्द का उच्चारण करते हैं तो उस चयन शब्द के उच्चारण में भी हमें अय की ध्वनि सुनाई पड़ती, चयन अय।
ठीक है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण शे धन अन, शे धन अन। और तीसरा है संचे धन अ, विले धन अ, विने धन अ, विजे धन ई। इनको आप हल करने का प्रयास कीजिए, फिर मैं सारे आपको हल करवा दूंगा। अब देखिए यहां पर शे धन अन, श में स्वर कौन सा है? ए है, आगे अ है, तो श में से स्वर निकाल दिया तो श आधा, जो स्वर निकाला आगे वाला स्वर मिलकर क्या बना? अय। तो अय यहाँ पर रख दिया और पीछे हमने क्या लगा दिया? न। तो शब्द क्या बन गया? अ श में जुड़ गया तो श पूरा और पीछे लगा दिया यन, शयन। ठीक है। संचय धन अ, अब संचय धन अ, संचय में अंतिम ध्वनि है ए की, आगे अ है। अब ये हो गया, क्या बना? अ जुड़ा य में, इस य में अ जुड़ा तो अ बना, स का स लिख दिया अनुस्वार के साथ में, च में से स्वर निकल गया तो च को आधा कर लो, जो स्वर निकला आगे वाला स्वर मिलकर क्या बना? अय। अब इसको जोड़ देते हैं, सन, अ जुड़ जाएगा च में, च पूरा और यह संचय। इसी तरह से विले धन अ, विले में अंतिम ध्वनि है ए की, आगे है अ, तो यहाँ पर क्या बना? अय। जहाँ तक विकार नहीं आ रहा है वो क्या है? तो वी, ल में से ल में विकार आ गया तो ल को कर दो आधा, जो स्वर निकला आगे वाला स्वर मिलकर बना दिया अय। अब क्या बना? वी ल य। अब आगे देखते हैं विनय, विनय धन अ, न में स्वर है ए, आगे है अ, तो ये बना अय। वी का वी लिख दिया, न में से स्वर निकाल दिया तो न आधा कर दो, जो स्वर निकाला आगे वाला स्वर मिलकर क्या बना? अय। न आधे में अ जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा विनय। और विजय धन ई, तो यहाँ पर देखें पहले शब्द की अंतिम ध्वनि कौन सी है? ए, और आगे ई है, तो ए के साथ ई जुड़ा तो य में कौन सी मात्रा लगेगी? बड़ी की, तो ई हो गया। वी का वी लिख दिया हमने, ज में से स्वर निकला तो ज आधा कर दिया, और पीछे ए के साथ में जुड़ा ई, तो ये बना विजयी। ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा अयादि संधि का पहला सूत्र होता है। अब दूसरे सूत्र पर हम बात करते हैं। दूसरे सूत्र में क्या खास बात है? तो वहां पर ए की जगह ऐ के साथ में असमान स्वर जुड़ेगा, ए के साथ ऐ के साथ असमान स्वर जुड़ेगा और क्या बनेगा? आय। ठीक है। अब इसका उदाहरण मैं आपको बता देता हूं, जैसे गई धन अक, गई धन अक क्या होता है? तो देखिए ग में कौन सा स्वर है? ऐ है, आगे अ है, तो ऐ के साथ असमान स्वर अ जुड़ रहा है तो आय बनना चाहिए, और तो यहाँ पर हलंत य में क्या जुड़ेगा? अ, तो य पूरा हो जाएगा, तो ये हो गया आय। बिल्कुल उसी तरह से ग में से स्वर निकाल दिया तो ग को कर दो आधा, जो स्वर निकाला आगे वाला स्वर मिलकर क्या बना है? आय, और पीछे हमने लगा दिया क, तो ये हो गया आ जुड़ जाएगा ग में, तो ये हो गया गायक। कुछ उदाहरण मैं आपको दे देता हूं। घई धन इका, नई धन अक, इसके बाद नई धन इका, इसके बाद विनय धन अक,
इसके बाद विधेय धन अक, और दई धनक। अब यहां पर देखिएगा घई धन इका, तो यहां पर पहले शब्द में कौन सी ध्वनि है, अंतिम कौन सा स्वर है, तो ऐ है, आगे ई है, तो आ य हलंत में कौन सा स्वर जुड़ेगा, ई, तो ये हो जाएगा य पर छोटी की मात्रा आए, तो घ आधा, क्योंकि स्वर निकल गया, बना क्या आगे आ और ई बना, और पीछे क्या लगा दिया हमने, का, तो आ जुड़ जाएगा ग में तो घा हो जाएगा, और पीछे हमने वैसे ही जोड़ दिया घाई का। ठीक है। इसी तरह से नई धन अक, तो नई धन अक क्या हो जाएगा, ऐ के साथ में अ जुड़ा, तो ये हो गया नायक। जिस तरह से मैंने बताया है उसी तरह से आप करें, आई बनेगा तो ये हो जाएगा नायिका। अब विनय धनक देखें तो ये हो जाएगा विनायक, विधेय धनक विधायक, और दई धनक दायक। तो ये दूसरा सूत्र भी पूरा होता है। अब हम आगे तीसरे सूत्र की बात करेंगे, और तीसरे सूत्र में ओ के साथ असमान स्वर जुड़ रहा है, ओ के साथ में असमान स्वर जुड़ेगा तो क्या बनेगा, अव बनेगा। जो यहां पर स्वर होगा वो व में जुड़ता जाएगा और व उस रूप में आ जाएगा। तो यहां पर पहला उदाहरण मैं आपको बता देता हूं, भो धन अति, भो धन अति। अब देखें यहां पर भ में कौन सा स्वर है, ओ, आगे क्या है अ, तो ओ के साथ असमान स्वर जुड़ रहा है तो क्या बनना चाहिए, अव, तो व हलंत में अ जुड़ जाएगा तो व पूरा हो जाएगा। तो शब्द क्या बना, ब में से स्वर निकाल दिया तो भ आधा, जो स्वर निकाला आगे वाला स्वर मिलकर बना क्या, अव, और पीछे क्या लगा दिया हमने, जो बचा था ती। अब इसको जोड़ देते हैं, अ किसके साथ जुड़ जाएगा, हलंत भ में, तो भ, और पीछे क्या रह गया, वती, भवती होना। ठीक है। अब इसी तरह से भो धन ईश्य, वैभव धन अ, शोधन अ, शोधन अ, भोधन अ। अब इनको हल करने का प्रयास करते हैं। भोधन ईश्य, यहां पर कौन सा स्वर है, ओ है, आगे क्या है, ई है, तो यहां पर ओ के साथ असमान स्वर जुड़ेगा अ, और व हलंत में ई जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, अवि। तो भ में से स्वर निकाल दिया तो भ आधा, जो स्वर निकाला आगे वाला स्वर मिलकर क्या बना, अवि, और पीछे हमने जो बचा था वो लगा दिया। अब इसको हम जोड़ देते हैं, अ जुड़ जाएगा भ में तो भ पूरा, फिर विश्य, भविष्य, शब्द क्या बन गया, भविष्य। तो भविष्य शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, बोधन ईश्य। वेभोधन अ, तो यहां पर भो में ओ है, आगे अ है, तो ओ के साथ अ जुड़ेगा तो क्या बनेगा, अ व। अब देखते हैं, इसको जोड़ते हैं, जहां तक विकार नहीं आ रहा उसको तो वैसे ही लिखना है। अब भ में से स्वर निकाल दिया तो भ आधा, और जो स्वर निकाला आगे वाला स्वर मिलकर क्या बना, अ व, और पीछे कुछ है नहीं तो इसको ही हम जोड़ देंगे, अ जुड़ जाएगा भ में, तो ये शब्द बन गया वे भव। ठीक है। अब आगे देखिए शोधन अ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। श में ओ है, आगे अ है,
तो क्या बनना चाहिए अव, श में से स्वर निकाल दिया श आधा, जो स्वर निकाला आगे वाला स्वर मिलकर क्या बना अव, अ मिल जाएगा श में, तो ये हो गया शव। अब इसी तरह से छोधन अ, तो यहाँ पर ओ अ क्या बना अव बना, तो ये हो जाएगा छ छोधन ई। यहाँ पर सॉरी छोधन ई है, तो यहाँ पर बन जाएगा अवि। ठीक है, शब्द बन गया अवि, तो ये हो जाएगा छवि। इसी तरह से भोधन अ, तो भो में ओ है, आगे अ है, तो ये शब्द बन गया भव। भव का मतलब संसार। तो ये अयादि संधि का तीसरा सूत्र हो जाता है हमारा पूरा। अब चौथे सूत्र की ओर आगे बढ़ते हैं। चौथा सूत्र क्या कह रहा है, औ के साथ में असमान स्वर जुड़े तो क्या बनता है आव। तो जैसे नौ धन अ, अब देखते हैं नौ और अ को मिला दें तो क्या रूप सामने आता है। नौ में कौन सा स्वर है औ है, आगे अ है, तो क्या बनना चाहिए आव, तो व पूरा हो जाएगा, अ जुड़ने पर आव हो गया। न में से स्वर निकाल दिया तो न आधा करो, जो स्वर निकाल आगे वाला स्वर मिलकर क्या बना आव, आ जुड़ जाएगा न में, तो ये वो शब्द बन गया हमारा नाव। तो नाव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा नौधन अ, कौन सी संधि का उदाहरण है अयादि संधि का उदाहरण। इसी तरह से बहुधन अ, तो भव में भी वही बात है, औ के साथ अ जुड़ रहा है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आव, तो ये शब्द बना हमारा भाव। इसके बाद पौधन अन बन जाएगा पावन, भौधन अना क्या रूप लेगा तो भावना, शौधन अक क्या होगा शावक, नौधन इक क्या बनेगा नाविक, क्योंकि ई जुड़ रहा है तो व में ई जुड़ेगा तो नाविक बनेगा। तो इसी तरह से हमारी ये अयादि संधि पूरी होती है। एक और उदाहरण धौधनक क्या बनेगा धावक। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये स्वर संधि हमारी पूरी होती है। कल हम बात करेंगे व्यंजन संधि पे, और व्यंजन संधि में हमें नियमों पर ध्यान देना है और नियमों पर बात करेंगे, क्योंकि अभी स्वर संधि हम सूत्रों पर ध्यान दे रहे थे। तो व्यंजन संधि कल लेकर मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।